अचानक उसकी आंख खुली तो पता चला कि वो सपना था, लेकिन तभी उसे सुअर खाने से जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक लगभग 8 फुट लंबा विशालकाय आदमी बैठा था जो किसी चीज को कच्चा खा रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि जमीन पर वही मंदिर का साधु पड़ा था जिसका शरीर अंदर से पूरी तरह खाली किया जा चुका था। डर के मारे भूसी भागकर गाड़ी तक पहुंचा और सोयुन को जगाया। फिर कांपते हाथों से गोदाम की चाबी उठाकर ताला खोलने चला गया, लेकिन सोयुन को पहले से ही महसूस हो रहा था कि अब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। दोनों धीरे धीरे गोदाम के अंदर गए। अंदर घुसते ही एक भयानक सड़ी हुई बदबू उनके नाक में घुस गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा उनके होश उड़ गए। वो ताबूत पूरी तरह खुल चुका था और उसके बगल में जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। सोयुन ने तुरंत भूसी से कहा कि वह भागकर मास्टर किम और बाकी लोगों को जगा दे। खुद वह धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंची। अंदर उसे एक जापानी जनरल का हेलमेट दिखाई दिया जिस पर डरावने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वह अब भी ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि आखिर ये सब क्या है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। अगले ही पल एक 8 फुट लंबा विशालकाय आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सोयुन डर के मारे वहीं जम गई। उस दानव ने जापानी भाषा में पूछा, क्या तुम इंसान हो और मेरा हेलमेट क्यों पकड़े हुए हो? लेकिन सोयुन बहुत चालाक थी। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बोली, नहीं मालिक, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ। उसकी बात सुनकर दानव शांत हो गया और बोला कि जाकर उसके लिए तारों की जड़ और मीठे खरबूजे लेकर आए। सोयुन उसकी बात सुनकर उलझ गई क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब दानव का धैर्य खत्म हो रहा था। सोयुन समझ गई कि अगर उसने देर की तो उसकी मौत तय है। मौका मिलते ही वह तेजी से गोदाम से बाहर भागी, लेकिन दानव भी तुरंत समझ गया कि वह इंसान है और गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ा।